यहाँ पे दिया है सिविल स्कोर कितना होना चाहिए, सिविल स्कोर कितना होना चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छे लोन फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सही स्कोर क्या क्या होना चाहिए इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, इस पर आप समझने की पूरी कोशिश करिएगा। नंबर 1, 750 और उससे ज्यादा एक्सीलेंट सबसे अच्छा स्कोर होता है। 750 और 750 से ज्यादा जो है वो एक्सीलेंट होता है। जैसे 750 के ऊपर है तो आप एक्सीलेंट के दायरे में आ जाते हो, आप बैंक की नजर में एक ए कैटेगरी में आ जाते हो, कैट ए में आ जाते हो, आपको कोई भी लोन मिल जाएगा। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बोल सकते हो, आप हर चीज के लिए वहां पे बात कर सकते हो और अपनी बात रख सकते हो कि भाई मुझे ये चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीजिए, ये चाहिए। तो आप 4 लोगों से 4 फाइनेंस बैंक से बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्सीलेंट हो, आप हीरो हो। हीरो क्यों बने? क्योंकि आपने अपने सिविल की तैयारी करी, आपने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाई, आपने अपने आप पे काम किया, तो ये सबसे बेस्ट है। तो आप लोगों के लिए सबसे गुडविल है अपने आप को एक्सीलेंट बनाना, और एक्सीलेंट बनाने के लिए कुछ नहीं, जितने भी लोन लिए उसके प्रॉपर ईएमआई भरते रहना। तो आपको क्या करना है? एक्सीलेंट में आना है। और वीडियो अच्छा लगे तो राधे राधे जरूर बोलिएगा। मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग आगे जाइए फाइनेंस में, ठीक है। अब नंबर 2 पे जाएंगे। नंबर 2 क्या बोलता है? 700 से 750 के गुड लोन आसानी से मिलता है पर ब्याज दर कम होती रहती है। 700 से 750 इसमें क्या बोला जाता है? यहाँ पे गुड बोला जाता है, इसको बोलेंगे गुड। 700 से 750 में आप गुड यानी कैट बी में आ गए। तो कैट बी में आ गए तो आपको लोन मिलेगा, पर वहां पे भी आप थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बात कर सकते हो, सारी चीजें बात कर सकते हो। तो कैट बी में आ गए तो वो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है, वो आपके लिए बेस्ट है। 700 720 ये थोड़ा सा आप नीचे आ गए तो इसमें भी आपको लोन आसानी से मिल जाएगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने अपने आप को बरकरार रखा है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे पता चलेगा। नंबर 3, 650 से 699 एवरेज लोन मिल सकता है, लेकिन ब्याज दर ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे क्या दिया है? 650 से 699, 650 से 700, 650 से 700 के बीच ये कांटा यहाँ पे आ जाएगा, ये कांटा यहाँ पे आ जाएगा 650 से 700 बीच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो गया पुअर लोन, आपका सिविल स्कोर क्या होगा? ये हो गया पुअर। अब ये हो गया पुअर तो आपको लोन मुश्किल से मिलेगा पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। कैट सी में आ गया, कैट सी में आ गए क्योंकि आप पुअर में आ गए, अपना सिविल कम है, क्योंकि आपने काफी लोन लिए थे, आपने प्रॉपर तरीके से उसकी भरी नहीं, ईएमआई बाउंस करी, काफी सारी चीजें उसमें दिख रही है, तो आप पुअर में आ गए। तो पुअर में आ गए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आप खुद एक्सीलेंट तक जा सकते हो, आप खुद जाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। मेहनत कुछ नहीं, अपने प्रॉपर जितने भी लोन है उसकी ईमानदारी से सारी ईएमआई भरते जाओ, ऑटोमेटिक गुड में जाओगे, एक्सीलेंट में जाओगे और ऑटोमेटिक आगे आगे बढ़ते जाओगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नंबर 5, 300 से 560 यानी वेरी पुअर। 550, 300 से 550 पुअर लोन मिलता है, बहुत मुश्किल से लगभग रिजेक्ट हो जाता है। 300 से 500 पूरा सी कैटेगरी, नो लोन, नो फोन, नो अमाउंट, डाउन। सीधी सी बात है, इस चीज पे आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने पढ़ाई कितनी अच्छी करी, 300 से यानी 550 पे आपका सिविल स्कोर है। मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि आपने कितना अच्छा, यानी लोग सामने वाला जैसे ही ऐसा सिविल स्कोर आपके बारे में देखेगा ना बैंकर, तो बोलेगा वाह यार बहुत बढ़िया कस्टमर है, इतने सारी डीपीडीज रहेंगे, बाउंस रहेगा, चेक रहेगा, काफी सारी चीज रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो आपने तैयार किया, वो आपने तैयार किया। तो नुकसान है भाई, इसमें पूरा पूरा आपका नुकसान है। पर मैं अभी भी बोलता, अभी भी हार नहीं मानना है, मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको एक्सीलेंट तक लेके जाऊंगा। एक्सीलेंट तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना और अपने सिविल को अप करना, ये राहुल फाइनेंस आपको सिखाएगी। तो आप मुझे जरूर कॉल करिएगा, अगर ये वीडियो देख रहे तो कमेंट्स जरूर करिएगा, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। पूरे इंडिया में कहीं से भी कॉल करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, पूरा मैं आप लोगों के लिए गाइड के लिए बैठा हूं, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा दोस्तों, पूरा सपोर्ट करूंगा। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है और आपके लिए मैं हमेशा तत्पर सहयोग में। नंबर 6, सिविल स्कोर 750 रखने की कोशिश करने से अच्छा ऑफर कम ब्याज में मिल जाता है। आपको क्या करना है? अपने आप को गुड में लाना है। 700 से 750 के बीच हो सके तो हो सके 700 से 750 के बीच में अपना सिविल रखना ही रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, लोन आसानी से मिल जाता है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती और आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, आपको सारी चीजें आसानी से मिल जाएगी क्योंकि आप अपने आप को संभाल रहे हो, क्योंकि आप अपने आप का बेस बना रहे हो। एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, एक मार्केट में पैसे के व्यवहार चलाने के लिए 700 से 750 सिविल होना ही चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब हम हमारे जीवन के लाइफ में चलते हैं तो हमें पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है और मार्केट में जब आप पैसा मांगने जाओगे, किसी से उधार मांगने जाओगे, तो मेरे से ज्यादा आपको पता है कि कितने सारे लोग आपको पैसा दे देंगे। तो इससे बढ़िया है कि अपना सिविल स्कोर बनाइए, आपने जो भी लोन लिया उसको प्रॉपर तरीके से भरते रहिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए और अपने आप को बढ़ाने के लिए सिविल स्कोर को अप करते रहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है? हाँ, समय पर ईएमआई बिल पेमेंट करने से आपका स्कोर बढ़ेगा।
समय पर ईएमआई भरिए, समय पे बिल पेमेंट करिए, जो भी लोन लिया है उसको टाइम टू टाइम ये सारी चीजें करते रहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका सिविल स्कोर बढ़ रहा है, क्योंकि उससे आपकी अच्छी हैबिट बन रही है। गुड हैबिट, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ। तो फाइनेंस में भी गुड हैबिट बहुत ज्यादा जरूरी है। ईएमआई अगर लगने वाली है तो पहले से ही हमारे बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि हमारी ईएमआई बाउंस नहीं होना चाहिए। अगर ईएमआई बाउंस हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छी आदतें लगाइए ईएमआई भरने की, अपने जो लोन लिए उसको प्रॉपर तरीके से करने की। इससे आपका सिविल स्कोर आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या दिया है, नंबर 8, क्रेडिट यूज यानी 30% कम रखे, इससे स्कोर पर पॉजिटिव असर पड़ता है। क्रेडिट स्कोर 30% कम रखे। अगर आप क्रेडिट स्कोर यानी फॉर एग्जाम्पल आप क्रेडिट कार्ड 1 लाख का यूज कर रहे हो, तो आपको 30 से 40% ही यूज करना है और प्रॉपर तरीके से उसको यूज करके मेंटेन करके वैसा का वैसा कर देना है। क्योंकि इससे आपकी कैपेसिटी दिखती है कि आप लोन कैसे लेते हो, क्या लेते हो। पूरा लोन यूज नहीं करना है क्रेडिट कार्ड का, थोड़ा यूज करना है, उसको प्रॉपर तरीके से भर के आगे आगे बढ़ना है। तो गुड हैबिट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छी आदत लगाना जरूरी है। फाइनेंस को अच्छे से सीखना है तो ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। नंबर 9, बार बार लोन लेने के लिए अप्लाई करने से स्कोर कम होता है। आप बार बार लोन लेने के लिए अप्लाई नहीं करें, क्योंकि आपका सिविल स्कोर नीचे हो जाएगा। बार बार अप्लाई कर रहे हैं तो इंक्वायरी हो रही, इंक्वायरी होगी तो आपको लोन नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया था, अगर आपको कहीं से लोन का ऑफर है, अगर आपको जरूरत नहीं है, पर आप अननेसेसरी आप बार बार अप्लाई करते जा रहे हो, अप्लाई करते जा रहे हो, अप्लाई करते जा रहे हो, और आप अप्लाई करते रहोगे तो आपकी तो इंक्वायरी दिखेगी, और जब आपको जरूरत पड़ेगी, जब आप लोन के लिए जाओगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इंक्वायरी बिल्कुल भी नहीं करना है, जरूरत नहीं है तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है कोई भी लिंक पर। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अच्छा सिविल स्कोर आपकी फाइनेंशियल विश्वसनीयता को दर्शाता है। अच्छा सिविल स्कोर आपकी फाइनेंशियल स्थिति को दिखाता है कि आप कितने अच्छे हो फाइनेंस के बारे में। आपने लोन कैसे चुकाया, सारी चीजें करी, ये सारी चीजें आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दिखती है।